प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कक्षा 11वीं के पाठ संख्या 1 की बात की जाए तो पाठ का नाम है भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति ग्लोब पर अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में व देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। विशाल यह भारत, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला यह भारत भूमध्य रेखा से मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूर है। मुख्य भूमि का अंतिम जो स्थान है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है वो यहाँ पर है तमिलनाडु राज्य में, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, जबकि संपूर्ण भारतीय भूमि का जो अंतिम स्थान है वो यहाँ देखिए दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में अंडमान निकोबार के यहाँ है, जो ये शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अंडमान निकोबार के। इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत की उत्तर दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर बहुत अधिक लंबाई है ये, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर उत्तर में लद्दाख के एक स्थान है, उस स्थान का नाम है, ये तो है दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, उत्तर में है कॉल का अर्थ होता दर्रा, ये है इंदिरा कॉल उत्तर में लद्दाख में। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में यह लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है भारत का। अर्थात भारत लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री अक्षांशों में विस्तृत है। अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इसका अलग से टॉपिक डाला जाएगा। भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री में है। मुख्य भूमि का विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जबकि संपूर्ण भूमि का शुरू होता है वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। उत्तर दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर। पूर्व में देखा जाए तो गुजरात में एक स्थान है गौर माता। गौर माता स्थान से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये चलता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्व और पश्चिम भारत की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई का जो अंतर है वो लगभग 281 किलोमीटर के समथिंग है। पूर्व में जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश और उसका स्थान है वांगलू या किबूती, जहां भारत का विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के साथ ही समाप्त हो जाता है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि 2 विशेष प्रकार की रेखाएं हैं। एक रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के देखो यहाँ से बिल्कुल बीच से गुजर रही है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ये जो रेखा है, ये रेखा जिसको कर्क रेखा कहा गया है, ये भारत को अक्षांश की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। ये उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। जबकि यहाँ से एक देशांतर रेखा गुजरती है, इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे अपना समय आगे रखती है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जहाँ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वहीं भारत की जो मानक समय रेखा है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है, और इसका जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा कि ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद स्थान है जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, वहाँ से या नैनी से गुजरती है। इन 5 राज्यों से गुजरने वाली इस मानक समय रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जबकि ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये कर्क रेखा है ये भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य इसमें शुमार है।
यह भारत को अक्षांश की दृष्टि और जलवायु दृष्टि से दो भागों में बांटती है। उत्तरी भारत में जो जलवायु है वो शीतोष्ण या उपोष्ण प्रकार की जलवायु विद्यमान है, जबकि दक्षिणी भारत में जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की जलवायु विद्यमान है। ये तो बात की गई अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में, सामान्य बात है। यदि भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, जो भारत से लगभग 3,323 किलोमीटर सीमा लगाता है, इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। अन्य पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसके अलावा चीन है, साम्राज्यवादी चीन के नाम से प्रसिद्ध है, राजधानी बीजिंग है, विशाल देश है, विश्व में तीसरा बड़ा देश है। नेपाल और भूटान भारत व चीन के बीच में बफर स्टेट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत से सबसे कम सीमा लगाने वाले देशों में अफगानिस्तान है, जो मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगाता है, और डुरंड सीमा रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच है, जो अधिकांश है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य विद्यमान है। पूर्व की ओर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा, राजधानी है वर्तमान में नेपिदा। फिर आपको मिलेगा बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से किसी ज़माने में जाना जाता था। 1971 में ये बांग्लादेश के नाम से नया देश बन गया, राजधानी है ढाका। यदि जलीय सीमा की ओर आओगे तो आपको यहाँ मिलेगा इंडोनेशिया, लगभग 14,000 द्वीपों का देश, राजधानी है जकार्ता। यहाँ जो ग्रेट चैनल के द्वारा भारत से अलग होगा, यहाँ आपको मिलेगा श्रीलंका, राजधानी है कोलंबो। बिल्कुल आप पाठ के साथ देखिए, किताब खोलकर इसको एक साथ वैसे ही देखिए। श्रीलंका की राजधानी है वो महिंद्रा, वर्तमान में है महिलाजेवर्धनेपट्टनम। पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई जगह कोलंबो लिखा हुआ मिले तो अभी उसको अब उसकी वर्तमान राजधानी है। पाक जल संधि से भारत से अलग होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल संधि होती है दो बड़े जल भागों को मिलाने वाली। फिर यहाँ आपको मिलेगा प्यारा सा देश मालदीव, छोटा सा देश है, राजधानी है माले। फिर आपको यहाँ पर ये जलीय देश मिल गए, और जलीय यानी तटीय सीमा रखने वाले, और ये स्थलीय सीमा रखने वाले 7 देश है जो भारत से स्थलीय सीमा रखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, और इसके अलावा आपको मिलेगा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस प्रकार ये देश है। अब यदि आप यहाँ पर देखो तो ये विशेषताएं दे रखी है आपके पाठ के संदर्भ में, जो मैंने आपको सब कुछ यहाँ बता रखी है कि भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री अक्षांश में है, कुल देशांतरीय विस्तार भी इतना है। भारत का पूर्व पश्चिम यदि समय अंतराल देखा जाए जो देशांतरों के आधार पर ज्ञात किया जाता वो लगभग 2 घंटे हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में उदय होता है, और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है गुजरात में। सबसे पहले सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। 2,933 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 3,214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण लंबाई है। छोटा पाठ है, सारी बातें आपको बता दी गई है इस पाठ के संदर्भ में, तो आप इसे पाठ खोलकर बढ़िया ढंग से देखें। धन्यवाद।